आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे दिल्ली के बाजार की सैर कराने वाली हूँ, या फिर यूँ कहें कि दिल्ली के एक ऐसे हिडन मार्केट की सैर कराने वाली हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। लेकिन आज जो तस्वीरें यहाँ से आपको दिखेंगी यकीनन आपको मजबूर कर देंगी कि आप एक बार ज़रूर इस मार्केट में आए। इस मार्केट की खास बात यह है कि ये भारतीयों से ज़्यादा विदेशियों के लिए शॉपिंग करने के लिए उनके हब के तौर पर उनकी चेकलिस्ट में रहता है। तो ऐसा क्यों है और यहाँ की क्या क्या खासियत है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये जगह है यशवंत प्लेस की मार्केट है और बेसमेंट के दोनों तरफ ही आप शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वालिटी से किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में। यहाँ पर यशवंत प्लेस है जो एक छिपा हुआ खजाना है। ये जगह खास तौर पर लेदर प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर है, जहां आपको हाई क्वालिटी की जैकेट्स मिलेंगी, बैग्स मिलेंगे और बाकी सामान भी मिलता है। ये कॉम्प्लेक्स 1969 में बनाया गया था और तब से दिल्ली की शॉपिंग संस्कृति का हिस्सा बना हुआ है। लेदर के अलावा यहाँ के कारपेट्स और हैंडीक्राफ्ट्स भी बेहद खास है, जो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। चाणक्यपुरी का ये इलाका एम्बेसी क्षेत्र होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय फ्लेवर से भरा हुआ है। यहाँ की दुकानें आपको बार्गेनिंग का मजा देती है, जहां अच्छी डील से आप अफोर्डेबल दामों पर यूनिक पीस ले सकते हैं। यशवंत प्लेस की गलियां आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है, जहां दिल्ली की सादगी और आधुनिक ट्रेंड्स का मिश्रण है। यहाँ की हर दुकान में कुछ न कुछ छिपा हुआ है, जैसे हैंडमेड आइटम्स जो कहीं और नहीं मिलते। और अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं, तो ये जगह आपको मजबूर कर देगी कि अब बिना खरीदारी किए यहाँ से वापस न लौटे। दिल्ली दिल से के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे यशवंत प्लेस में क्या क्या खास है। अब जबकि हमने यशवंत प्लेस के ओवरव्यू ले ली है, चलिए इस गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसे दिल्ली का नार्निया क्यों कहा जाता है। चाणक्यपुरी स्थित यशवंत प्लेस दिल्ली के नार्निया का प्रवेश द्वार है, जहां बाहर से तो एक साधारण जगह लगती है, लेकिन अंदर घुसते ही अलग सी दुनिया नजर आती है। बताया जाता है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की पत्नी ने खुद इस इलाके का मुआयना किया था, जिससे इसकी अंतर्राष्ट्रीय अपील साबित होती है। चाणक्यपुरी एम्बेसी क्षेत्र होने के कारण यहाँ विदेशी डेलीगेट्स अक्सर आते रहते हैं, शॉपिंग का मजा लेते रहते हैं। यहाँ के दुकानदार भी रूसी पर्यटकों को ध्यान में रखकर स्टॉक तैयार रखते हैं, जहाँ कई दुकानदार रूसी भाषा भी बोलते हैं। ये बाजार दिल्ली के हिडन मार्केट्स में से एक है। विदेशी पर्यटकों के कारण यहाँ का माल एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है। यशवंत प्लेस का ये मार्केट काफ़ी खास है और यहाँ पर आपको जिस तरह की वैरायटी मिलेगी वो भी अपने आप में बहुत खास है। यहाँ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर एक बार में आपका दिल करेगा कि इस चीज़ को तो मैं खरीद ही लूँ। अब देखिए, इस तरह से यहाँ पर दुकानों की शुरुआत होती है, जहाँ आप, क्योंकि मैंने शुरू में ये जिक्र किया कि यहाँ पर लेदर की आपको बहुत बड़ी वैरायटी मिलेगी, लेदर और इस तरह के फर। तो ज़्यादातर दुकानों में लेदर से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि आप स्कर्ट देख पा रहे होंगे, इस तरह से फर से बना हुआ ये एक श्रग है, ये आप देख सकते हैं एक जैकेट। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग दुकानें हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो काम होता है वो लेदर का होता है। इसके अलावा देखिए ज्वेलरी की भी शॉप है, जो इस तरह की एंटीक स्टोन्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके इस तरह की ज्वेलरियाँ तैयार की जाती हैं। कुछ स्टोन्स भी जो काफ़ी ज़्यादा कई अलग अलग देशों से लाए जाते हैं, इस तरह की स्टोन्स भी हैं। ख़ास बात यह है क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो विदेश से लोग आते हैं, ख़ास तौर पर यहाँ बताया जाता है कि रशिया से काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, तो उन्हें ये काफ़ी चीज़ें पसंद आती हैं। अब देखिए कि ये स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए ये हाथी तैयार किया गया है, अपने आप में ही एक एलिगेंट और वाइब्रेंट वाइब देता है। इसके अलावा आप देखिए इस तरह की जो ब्रेसलेट्स हैं वो भी काफ़ी सुंदर और यूनिक इन चीज़ों को बनाता है। इसके आगे जब हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो आपको कई सारी वैरायटी यहाँ पर शॉप्स में देखने को मिलेगी, और यहाँ जो दुकानदार हैं वो इसी तरह की चीज़ें यहाँ अपनी दुकानों में लेकर आते हैं। इसी तरह भी जिस तरह से मैंने आपको ज्वेलरी दिखाई, और जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह की चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए जिस तरह से अभी स्टोन्स का मैंने जिक्र किया था, स्टोन्स का इस्तेमाल करके ये नेक पीसेस बनाए गए हैं, और इसी तरह का हाथी यहाँ पर आप फिर से देखेंगे। फर और फर से तैयार की हुई चीज़ें, जैकेट, और यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारी दुकानों में मिलेगी, क्योंकि यहाँ के जो दुकानदार हैं वो बताते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है वो इसी तरह की चीज़ों की होती है, और जो फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं वो इसी तरह की चीज़ों को सबसे ज़्यादा रखते हैं। अब इस नार्निया की गहराई से निकलकर चलिए देखते हैं यहाँ की फेमस लेदर शॉप्स को, जहाँ जैकेट और बाकी के प्रोडक्ट्स की वैरायटी आपको हैरान कर देगी। यहाँ आपको लेदर के बैग्स और बाकी सामान भी आसानी से मिल जाता है। जैकेट की कीमत भी 800 रुपए से शुरू होकर 4000 रुपए तक जाती है। क्वालिटी के हिसाब से काफी रीजनेबल है।
मार्केट हफ्ते में सिर्फ 6 ही दिन खुलती है और रविवार को बंद रहती है। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आप यहाँ पर आकर शॉपिंग कर सकते हैं। इस मार्केट की खास बात यह है कि जहां देश में के कोने कोने से जब लोग दिल्ली घूमने आते हैं तो इस जगह पर तो आते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ विदेशों से भी जब लोग इंडिया आते हैं तो इस जगह का रुख ज़रूर करते हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ की स्पेशलिटी है लेदर। तो लेदर से बनी हुई तमाम चीज़ें, चाहे बूट्स की बात करें, यहाँ पर पर्स की बात करें, लैपटॉप से लेकर स्लिंग बैग तक हर एक वैरायटी आपको मिलेगी। लेकिन खासियत यही है कि यहाँ जो भी आपको मिलेगा वो आपको ओरिजिनल लेदर मिलेगा। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जब दुकानों की शुरुआत होती है तो इस तरह से यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं और ये देखिए कि प्योर लेदर से बने हुए ये बूट्स हैं। आपको हर तरह के बूट, हर साइज़ के बूट मिल जाएंगे। इसके अलावा ये बैग देखिए, ट्रैवल बैग भी हैं जो कि प्योर लेदर के हैं। इसके अलावा ट्रैवलिंग बैग की ये सैंपल्स लगे हैं, डफल बैग है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि लेदर बूट्स क्या क्या वैरायटी आपको मिलेगी। इसके अलावा हम जब आगे रेंज में बढ़ेंगे तो इस तरह के बैग पैक्स भी आपको मिलेंगे। अब दुकान के अंदर आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो बाहर चीज़ें दिखाई हैं उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर यहाँ पर आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। अब देखिए एक स्लिंग बैग है ये और ये प्योर लेदर का है। इसको जब छुएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लेदर का है और थोड़ा डिफरेंट है ये जो आम तरह की हम जो हल्की क्वालिटी के अगर हम बैग लेते हैं, यानी कि जहाँ भी आप देख रहे हैं लेदर को यूज़ करके एक अलग से क्राफ्ट किया गया है और अलग लुक देने का प्रयास किया गया है। यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिर यहाँ पर लेदर जो आता है वो क्या वाकई में ओरिजिनल रहता है, ऑथेंटिक रहता है, किस तरह के कस्टमर्स आते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ के प्रोडक्ट्स को लेकर आप बताइए कि जो लेदर की बात की जाती है कि प्योर लेदर मिलता है, सारा ये प्योर लेदर से बफेलो लेदर में होता है, काऊ लेदर में होता है, क्रोकोडाइल में होता है, हर कोई लेदर प्योर लेदर होता है। तो ये आप लोग खुद बनाते हैं? नहीं, लेदर कलकत्ता से आता है, चेन्नई से आता है, दिल्ली से यही बनता है। बैग्स वगैरह सब यही बनते हैं। बार्गेनिंग होती है या नहीं, अभी बताइए। जी होती है। और कुछ वैरायटी दिखाइए जो काफी ज्यादा मोस्ट सेलिंग रहती हो आपके यहाँ पर। जैसे ये है मैडम, ये लैपटॉप बैग ऐसा कलर वाइज फुल होती है तो लोग यहाँ पसंद करते हैं, कलर वाइज ज़्यादा है। ये क्रोकोडाइल में है, इसमें बफेलो लेदर में है, शीप लेदर में है, किसमें ऑल लेदर में है, ऑल। अच्छा, बेल्ट में मिस कर गई। बेल्ट को भी एक बार, बेल्ट के बारे में भी जरा बताइए कि बेल्ट की कैसी कैसी वैरायटी रहती है और कितने से शुरुआत होती है, क्योंकि ये तो मोस्ट कॉमन चीज है। 500 से स्टार्टिंग से और 1200 तक होती है। अच्छा, 500 से स्टार्टिंग होती है, 1200 होती है, बहुत साइज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ के बूट्स और बैग्स की दुनिया को, जो और भी ज्यादा रोमांचक है। यहाँ लेदर प्रोडक्ट्स के लिए दिल्ली की सबसे फेमस जगहों में से एक है। यहाँ लेदर बूट्स और पर्स की शानदार वैरायटी है, खास करके रशियन पर्यटकों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। बूट्स में विंटर स्टाइल वाले लॉन्ग बूट्स, एंकल बूट्स और फरलाइन बूट्स के साथ साथ स्टाइलिश डिजाइन वाली रेंज भी उपलब्ध है। बैग्स में हैंड बैग्स है, क्लचेस है, स्लिंग बैग्स है, लैपटॉप बैग्स है और ट्रैवल बैग्स की भी भरमार है जो जेन्युइन लेदर से बने होते हैं। प्रोडक्ट ड्यूरेबल और ट्रेंडी है, लेकिन ब्रांडेड नहीं बल्कि अफोर्डेबल और यूनिक पीसेस है। बूट्स तो 1000 रुपए से 3000 रुपए में मिल जाते हैं, बैग 500 से 2000 रुपए में मिल जाते हैं। बार्गेनिंग से और भी ज्यादा प्राइस कम हो सकता है। अब लेदर की कुछ और वैरायटी और डिज़ाइंस आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, जो लोगों को यहाँ आने वाले काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये इस तरह के बैग सबसे कुछ ही देर पहले भी मैंने आपको दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जगह पर आपको बूट्स की काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस देखने को मिलेंगी। एंकल लेंथ बूट्स से लेकर लॉन्ग बूट्स तक सारे जो प्योर लेदर से बने हुए बूट्स हैं वो यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिज़ाइन में, डिफरेंट पैटर्न्स में यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए लेस वाले भी आपको यहाँ पर बूट्स दिखेंगे, विदाउट लेस वाले भी दिखेंगे। यानी कि अगर आप यहाँ पर आते हैं और किसी भी तरह के डिज़ाइन लेकर आते हैं तो आपको यकीनन यहाँ पर प्योर लेदर में वो वैरायटी ज़रूर मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा खास बात है कि लॉन्ग बूट्स काफ़ी ज़्यादा ठंडियों में ट्रेंड में रहते हैं और लोग पसंद करते हैं, तो लॉन्ग बूट्स की यहाँ पर काफ़ी वैरायटी है। इसके अलावा क्योंकि देखिए बैग्स जो होते हैं प्योर लेदर के वो तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिकते हैं और ये बैग की वैरायटी यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ जो दुकानदार हैं आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे समझते हैं कि यहाँ के कस्टमर्स जब उनकी शॉप में आते हैं तो सबसे पहले किस तरह की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, क्या क्या सबसे ज़्यादा मांग की जाती है यहाँ आने वाले कस्टमर्स की ओर से। जब भी कस्टमर्स यहाँ शॉप पर आते हैं उनका मेन कंसर्न यही होता है कि सर ये कोई प्योर लेदर तो नहीं है, ये कोई आर्टिफिशियल लेदर तो नहीं है। तो हम उनको बताते हैं कि नहीं सर, ये जो होता है ये सारा रियल लेदर से बना हुआ है। ये बफेलो से
और शीप स्किन, ये सब चीज़ों से जो प्योर लेदर प्रोडक्ट्स हैं हम सिर्फ उन्हीं में डील करते हैं. दिस इज़ नॉट आर्टिफिशियल लेदर. तो जब एक कस्टमर किसी भी दुकान में जाए तो लेदर की पहचान वो कैसे करे कि ये प्योर है या प्योर नहीं है? मैम, एक जो मेन सबसे ज़्यादा कॉमन सिनेरियो है जिसमें आप चेक कर सकते हो कि ये लेदर है या नहीं है, वो एक लाइटर टेस्ट है. क्योंकि जो प्योर लेदर है वो कभी भी फायर कैच नहीं करता. अगर आप प्योर लेदर की बात करें या कोई आर्टिफिशियल लेदर की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, जब आप लाइटर टेस्ट करेंगे तो जैसे ही आप फायर को उसके पास बैग के पास लेके आएंगे वो उसी टाइम जो होता है रब ऑफ हो जाता है. तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये लेदर है या नॉन लेदर प्रोडक्ट. तो आपके हिसाब से क्या ऐसी वजह है कि यहाँ पर इंडियंस से ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं? सो ये यशवंत प्लेस की मार्केट इज़ वेरी ओल्ड और यहाँ पे जो है सारी डेलीगेशन मोस्टली जो एम्बेसी में हमारे फॉरेनर्स आके रुकते हैं. जितने भी हमारे बड़े डेलीगेट्स हैं वो सब आके रुकते हैं. और बिकॉज इट्स एन ओल्ड मार्केट सो एवरीवन इज अवेयर अबाउट दिस मार्केट. काफ़ी सारी वैरायटी बूट्स की भी है और ठंडियों का समय है तो लॉन्ग बूट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं. तो इनकी रेंज कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक पहुँचती है और इनमें मोस्टली किस तरह की डिमांड रहती है? सो बेसिकली मेरे पास एंकल लेंथ बूट्स भी हैं एंड मेरे पास नी लेंथ बूट्स भी है जिसको हम लॉन्ग बूट्स कह लेते हैं. तो बेसिकली जो होता है इसकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि जैसे ये विंटर सीजन होता है तो पीपल प्रेफर टू बाय लॉन्ग बूट्स एंड उसके लिए जो प्राइसिंग है वो 3000 ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाती है. और जो शॉर्ट एंकल बूट्स है वो 2500, 2000, 2500. वेरिएशन थोड़ा सा प्राइसेस में इस वैसे भी आता है क्योंकि हमारे पास सरप्लस शूज़ भी होते हैं, सरप्लस ब्रांड के शूज़ होते हैं. तो एक्सपोर्ट सरप्लस के शूज़ आपको अच्छे प्राइसेस में मिल जाते हैं. मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ यशवंत प्लेस की मार्केट में विज़िट करें एंड अगर आप एक अच्छी लेदर बैग्स की रिक्वायरमेंट आपको है, शूज़ है, यहाँ पे ज्वेलरीज है एंड आप इस मार्केट को आके एक्सप्लोर करें एंड आई एम श्योर कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे बिकॉज यू विल हैव लाइक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. लेदर बूट्स और बैग्स की वैरायटी देख ली तो अब स्विच करते हैं ज्वेलरी सेक्शन पर जहां चमकदार स्टोन्स आपको मोह लेंगे. यशवंत प्लेस मार्केट चाणक्यपुरी में स्थित है. ज्वेलरी के लिए बेहद लोकप्रिय, खासकर विदेशी पर्यटकों के बीच. सिल्वर ज्वेलरी की विविध वैरायटी है. हैंडक्राफ्टेड और इंट्रिकेट डिजाइनों वाली होती है. सेमी प्रेशियस स्टोन्स जैसे जेड, रूबी और टक्साइज के साथ सैफायर और पर्ल से बने नेकलेस भी मिलते हैं. ब्रेसलेट और इयररिंग्स और रिंग्स की भी भरमार है. ये हाई एंड ब्रांडेड नहीं बल्कि यूनिक हैंडमेड और अफोर्डेबल पीसेस हैं. तो यहाँ पर आप देखिए शुरुआत में कुछ इस तरह के जो एंटिक पर्स हैं ये देख सकते हैं, इनकी वैरायटी है. लेकिन यहाँ पर पर्स से भी कुछ ज़्यादा अलग और हटकर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ. ये आप इस तरह की क्लचेस देख सकते हैं. तो यहाँ जब आप बढ़ेंगे तो पर्स की अलग अलग वैरायटी है. लेकिन इसके साथ साथ ये जो शॉप है यहाँ ज्वेलरी की आप बहुत सारी वैरायटी और बहुत सही रेंज में पा सकते हैं. यहाँ देखिए कि ये जो सिल्वर से बनाई हुई ब्रेसलेट्स हैं उसकी बहुत सारी वैरायटी है. और अभी हमने जिस तरह से बताया कि यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ कस्टमर्स हैं वो फॉरेनर्स होते हैं. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी रशिया से यहाँ पर एक कस्टमर आई हैं और वो यहाँ ख़रीदारी कर रही हैं. तो ये सिल्वर से बनी हुई रिंग्स हैं और यहाँ पर गोल्ड से बनी हुई चीज़ें हैं. ये बारीकी से डिज़ाइनिंग और डिफाइनिंग सारी हाथ से की गई है, यानी कि हाथ की कारीगरी है. विभूति जी हैं हमारे साथ जो ये सारी चीज़ों की डिज़ाइनिंग करती हैं और ख़ुद ही यहाँ पर सब लोगों को रशियन लैंग्वेज में बोलकर समझाती भी हैं. तो सबसे पहले विभूति जी ये बताइए कि यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं वो किस तरह के कस्टमर्स रहते हैं? यूजली माई क्लाइंट्स आर फ्रॉम रशिया, उज़्बेकिस्तान से आते हैं. पर मोस्टली क्लाइंट्स को हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती. सो वी अटेंड देम इन रशियन लैंग्वेज ओनली एंड दे लाइक टू परचेज सिल्वर ज्वेलरी. और काफ़ी सारे मेरे होलसेल के भी कस्टमर्स हैं. तो अगर वो 1 किलो से ज़्यादा लेते हैं तो हम उनको होलसेल प्राइस भी देते हैं, रिटेल प्राइस भी है हमारे पास. एंड वी हैव 14 कैरेट डिज़ाइन ज्वेलरी एज वेल. आई विल शो यू फ्यू डिज़ाइंस. जैसे मैं बता सकती हूँ कि हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे दैट दिस इज़ अ फॉरेन बेस्ड मार्केट. इफ़ यू नो इंडियंस यूजुअली वेयर ईयररिंग्स एंड नेकलेस सेट, बट हमारे यहाँ पे ईयररिंग्स एंड रिंग का सेट होता है. रशियंस मोस्टली यही प्रेफर करते हैं.
और जैसे जो हमारे लॉक होते हैं दोज आर स्क्रूज एंड पुश टॉप्स, बट वी यूज़ इंग्लिश लॉक। तो जो हमारे कारीगर हैं वो मेनली इसी चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं कि वो इंग्लिश लॉक बनाते हैं। दीज ऑल थिंग्स आर हैंडमेड विद नेचुरल डायमंड्स एंड नेचुरल सेमी प्रेशियस एंड प्रेशियस स्टोन। सो दिस इज एमरल्ड। तो ये रिंग है और ये ईयरिंग है एंड इट इज़ द सेम डिज़ाइन। ठीक है। इसके अलावा ये जो आपने बनाया है ये भी क्या ईयरिंग है? ये भी ईयरिंग है और मैं सिल्वर में भी सेम ही बनाते हैं, जैसे रिंग और ईयरिंग का डिज़ाइन है। सो दिस इज़ द रिंग एंड यू विल फाइंड द सेम ईयरिंग्स लाइक दिस। सबसे ज़्यादा डिमांड में क्या रहता है यहाँ पर? किस तरह की चीज़ें जो एक बार में देखते ही फॉरेनर्स जो यहाँ पर आते हैं वो पसंद कर लेते हैं? मोस्टली फॉरेनर्स प्रेफर पर्ल सिल्वर सेट्स, तो वो ही ज़्यादातर डिमांड में है। सो दीज आर द नेचुरल पर्ल्स। ओके, ये भी ईयरिंग और रिंग में ही होगा। ये सब कुछ आपको वैसे ही मिलेगा ईयरिंग और रिंग में। और पर्ल्स की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये पर्ल्स नेकलेसेस भी हैं। ऐसा कुछ अगर आप देखेंगे सो दिस इज़ लाइक 5000 रुपीज़, 92.5 नेचुरल सिल्वर विद रिंग एंड ईयरिंग। एंड अगर आप गोल्ड एंड डायमंड के में आएंगे तो इट स्टार्ट्स विद 80,000 एंड देन इट वेराइज, देयर इज़ नो लिमिट फॉर दैट। आई वुड लाइक टू से कि आप ज़रूर आइए हमारी शॉप्स में। यहाँ पे सारी शॉप्स बहुत यूनिक है। यू विल फाइंड एंटिक डिज़ाइंस एंड ऑब्वियसली डिफरेंट डिज़ाइंस फ्रॉम यूजुअली यूल गेट इन इंडियन मार्केट, क्योंकि ये फॉरेन बेस्ड मार्केट है। I'm glad to see you. This place, Yashwant Place, very nice market. This is my second time at this place. Maybe 2 years ago, I went to Delhi, had shopping. Now I met Vibhuti, nice girl with rings, with some jewelry. I think I will buy now this complete jewelry, very tenderness, very beautiful. यशवंत प्लेस मार्केट में फर से बनी चीजें और कपड़े बहुत लोकप्रिय हैं, खास करके सर्दियों के लिए। यहाँ विदेशी पर्यटकों को ध्यान में रखकर हाई क्वालिटी विंटर वियर रखा जाता है। असली फर कोट्स, फर जैकेट्स, फर लाइन लेदर जैकेट्स और फर कैप्स, फर ग्लव्स के साथ साथ मिंक कोट्स और फर ट्रिम वाले लॉन्ग कोट्स की वैरायटी भी मिलती है। फर लाइन बूट्स और एक्सेसरीज भी उपलब्ध है। क्वालिटी एक्सपोर्ट लेवल की है, लेकिन ब्रांडेड नहीं, यूनिक और हैंडक्राफ्टेड। कीमतें रीजनेबल है। जैकेट या कोट 3000 से 15,000 रुपए में मिल जाते हैं। दिल्ली में हम देखेंगे कि ज़्यादातर जब हम मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पर आपको फर से बनी हुई चीज़ें बहुत कम देखने को मिलेंगी, लेकिन यशवंत प्लेस मार्केट में जब आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटी फर से बनी हुई जैकेट, शॉल, हुडी, यहाँ तक की टोपी और बूट्स भी देखने को मिलेंगे। ये आप देखिए यहाँ पर कितनी सारी वैरायटी अलग अलग फर से बनाई हुई, अलग अलग कलर में, अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न में देखने को मिलेगी। ये आप देखिए कि ये कोट है, यानी कि अगर आप किसी भी तरह का अगर हाई नेक पहन लेते हैं उसके बाद इसको पहनते हैं तो आपका लुक भी कंप्लीट हो जाएगा और एक अलग सा लुक क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह इसमें देखिए कलर्स देखिए, फर की भी मैं अलग अलग वैरायटी जिस तरह से जिक्र कर रही थी, तो देखिए ये जो है ये आप देखेंगे कि किसी तरह से ऐसा लगेगा कि किसी एनिमल का ये फर है, और लेकिन जो इसको बनाया गया है, तैयार किया गया है, वो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। सब में आपको कुछ ना कुछ यूनिक और बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा, जहाँ भी जिस भी चीज़ों पर आपकी नज़र जाएगी। तो शॉल ये आमतौर पर नॉर्मल, लेकिन इसको आप फर के साथ में इसे डिज़ाइन किया गया है एक अलग लुक क्रिएट करने के लिए। और इसके अलावा आप देखिए बूट्स भी इसी तरह तैयार किए गए हैं। सब चीज़ों में आप फर का इस्तेमाल देखेंगे। अब ये तो हुई वैरायटी की बात, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं किस तरह से डिमांड में रहती हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आने वाले कस्टमर्स प्रेफर करते हैं, ख़रीदारी करते हैं, कैसी कैसी चीज़ें की डिमांड करते हैं, ये सब जानते हैं। तो क्या डिमांड में सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहता है? जी जो है ना, ये फॉरेनर मार्केट है। यहाँ पे जो है ना रशियन आते हैं, उज़्बेक आते हैं, ये सब फार कोट्स चलते हैं। वहाँ -40 -30 है, वहाँ के लिए ज़्यादा है। यहाँ ज़्यादा फॉरेनर आते हैं, इंडियन बहुत कम आते हैं। ये जो फर की वैरायटी है और इनसे जो तैयार की हुई चीज़ें हैं उसके बारे में बताइए। ये जो है ना मिंक कोट्स है, शीप कोट्स है, दुबलोन का है, डिफरेंट थिंग्स है। ये सब जो है ना कश्मीर में बनते हैं, फिर यहाँ बेचते हैं। ये रियल है? ये रियल खाल है, इसमें बनते हैं ये कोट्स। इसी की जैकेट बनती है। तो ये आर्टिफिशियल बना है? ये देखिए ये रियल, और उसके बाद इसी से ये तैयार होता है। तो ये गर्माहट कितनी देता है? -20 के लिए, -20 25 उसके लिए। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये देखकर, आप देख सकते हैं ये रियल है,
और इसी से फिर ये फर के जैकेट तैयार किए जाते हैं। वैसे ये कौन सा जानवर है? मिंक है। तो ये क्या 5000 है, 10,000, 8,000, डिफरेंट प्राइजेस, सबसे कम 5,000 है। फर की गर्माहट से आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं कारपेट्स की स्थिति को, जो यहाँ की एक और खासियत है। एक समय था जब कहा जाता था कि इस मार्केट में कारपेट की भी काफी सारी और अच्छी वैरायटी मिला करती थी। समय के साथ चीजें बदली, मार्केट का मिजाज भी बदला, लेकिन अभी भी आपको यहाँ पर कारपेट की कुछ दुकानें जरूर देखने को मिलेंगी। आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपके घर को सजाने के लिए काफी सुंदर और वाइब्रेंट लुक देंगी। लेकिन ये जो चीज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, मेरे पीछे देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कारपेट की कर रही हूँ। इनके लिए भी यही कहा जाता है कि जो कारपेट्स हैं यहाँ पर ज्यादातर जो पसंद करने के लिए और जो ग्राहक हैं वो यहाँ भी फॉरेन वाले ही आते हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको इस तरह की वैरायटी दिखाना चाहूंगी कि ये इंडियन मेड कारपेट है, लेकिन इन्हें पसंद फॉरेनर्स ज्यादा करते हैं। ये अलग अलग साइज में है। देखिए, एक ये सबसे छोटे साइज में आप देख सकते हैं। इसके अलावा इससे थोड़ा सा बड़ा साइज है, लेकिन इनकी जो डिटेलिंग है, जो डिज़ाइन है, वो काफ़ी अच्छी होती है और यही लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है। तो यहाँ आपके जहाँ भी नज़र जाएगी आपको चारों तरफ कारपेट ही कारपेट नज़र आएंगे। लेकिन यकीन मानिए कि कैमरे में तो पता नहीं है कारपेट कैसी लग रही है, लेकिन सामने से देखने में ये ऐसी कारपेट्स हैं कि एक बार देखने में जो भी यहाँ पर आएगा उसका मन करेगा कि ये अपने घर में ले जाकर घर में सजाएं ताकि घर की रौनक बढ़े। और अब जब यहाँ पर लोग आते हैं तो वो किस तरह से यहाँ पर खरीदारी करते हैं ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ कितने सालों से हैं आप? कितने सालों से आपकी दुकान? को करीब 44 ईयर हो गए यहाँ पर, 44-45 ईयर यहाँ पर हो गए। कारपेट्स ही सेल कर? सिर्फ कारपेट। तो कारपेट्स की जब हम बात करते हैं तो आपके जो मेन कस्टमर्स हैं वो कौन है? इंडियन है या फॉरेनर्स? मोस्टली डिप्लोमेट्स हैं यहाँ, मोस्टली डिप्लोमेट्स यहाँ आते हैं। इंडियंस भी बहुत आते हैं हमारे सर्कल में, और दोनों तरह के लोग आते हैं, इंडियन भी आते हैं, फॉरेनर भी आते हैं, टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। हमारे पास ज़्यादातर पर्शियन डिज़ाइन है, चाइनीज़ डिज़ाइन है, हर ज़्यादातर डिज़ाइन हमारे पास हैं। रेंज की शुरुआत कितने से होती है? सबसे सस्ता कारपेट कितने का है और सबसे महंगा कारपेट कितने का है आपके पास? अब समझ लीजिए 4-5 हज़ार से लेके ऑनवर्ड है, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक सब रेंज में है हमारे। तो जो फॉरेनर्स क्लाइंट आपके पास में आते हैं, खरीदार आते हैं, तो क्या वो भी मोल भाव करते हैं या जितना प्राइस आप कोट करते हैं उतना ही दे देते हैं? नहीं, थोड़ा लेस करना पड़ता है, डिप्लोमेट्स को करना पड़ता है लेस, और फिर हम डिस्काउंट देते हैं तो फिर और कस्टमर लेके आते हैं। वो तो आप ट्राई करके देख लो, इंडिया में, वर्ल्ड वाइड, यूरोप में कहीं भी जाएंगे हमारी मार्केट सबसे सस्ती है, गारंटी। एशिया में चीपेस्ट मार्केट है हमारी, पक्का। लेदर देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, कारपेट भी देख लीजिए, मार्केट से हमारा रेट बहुत कम है। कुल मिलाकर ये बजट फ्रेंडली शॉपिंग और लजीज फूड का कॉम्बिनेशन है। अगर आप डील और स्वाद के शौकीन हैं तो विजिट करें, पर बार्गेनिंग ना भूलें। तो ये था दिल्ली का यशवंत प्लेस मार्केट, जिसके बारे में कहा जाता है कि कम ही लोगों को पता है, या यूं कहें कि उन लोगों को पता है जो 7 समुंदर पार कर भारत आते हैं और यहाँ से काफ़ी सारी खरीदारी करके जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी हमने आपको दिखाया है कि यहाँ पर काफ़ी एंटीक और यूनिक चीज़ें मिलती हैं, तो दिल्ली दिल से के इस एपिसोड में हमने आपको इसीलिए इस जगह को दिखाया है ताकि आप यहाँ की खासियत को समझ सकें और इस मार्केट में एक बार ज़रूर आ सकें। फिलहाल आज के लिए दिल्ली दिल से के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।